दो हट्टे कट्टे आदमियों ने पुराना ताबूत का ड्रम खोला और अंदर जो मिला उसे देखकर वे पूरी तरह हैरान रह गए। रानी की लाश जो अभी भी जिंदा लग रही थी, ऐसी लग रही थी जैसे वह अभी अभी सोई हो, लेकिन जैसे ही वह हवा के संपर्क में आई वह तुरंत ऑक्सीडाइज हो गई। अमृता का राज पाने के लिए बेचैन सांग ब्याओ ने रानी की लाश को ले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसके आदमियों ने लाश को छुआ उनकी हथेलियों पर अनगिनत काली लकीरें दिखाई दी। फिर वायरस उसकी बांह से उसके पूरे शरीर में फैल गया। पलक झपकते ही उसकी स्किन पूरी तरह से अल्सर वाली हो गई। डरकर सांग ब्याओ ने तुरंत ट्रिगर दबाया और उसे नॉर्थ वेस्ट भेज दिया। इस समय ज्याओ मेई को आखिरकार म्यूरल से समझ में आ गया कि रानी ही वह मशहूर जन्मजात झर वाली बॉडी थी। उसने जी मिंग की रक्षा के लिए अपनी मर्जी से खुद को यहाँ बंद कर लिया था। यह सुनकर सांग ब्याओ और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने प्लायर उठाया और लाश की एक उंगली तोड़ दी और उसे वापस ले जाकर एक बायोलॉजिकल कंपनी को भारी मुनाफे पर बेचने का इरादा किया। जरूरी मौके पर ज्याओ मेई ने एक माउंटेनियरिंग मैनुअल पकड़ा और अचानक हमला कर दिया। कियांग गे ने भी अपनी पिस्तौल से सांग ब्याओ के पैर में गोली मार दी। दोनों तरफ से तुरंत जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई। तभी सांग ब्याओ का गुर्गा जिसने रानी की लाश को छुआ था अचानक जिंदा हो गया और कियांग गे पर हमला कर दिया। ज्याओ मेई ने उस पर झपट्टा मारा और उसे फिर से मार डाला, लेकिन कियांग गे को भी दूसरी तरफ के वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया था। यह महसूस करते हुए कि वह बर्बाद हो गया है, उसने जल्दी से ज्याओ मेई से कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाए, जबकि वह वायरस को फैलने से रोकने के लिए बम से उस जगह को तबाह कर देगा। ज्याओ मेई बहुत दर्द में थी, लेकिन वह वहां से निकल ही नहीं सकती थी। फिर उसका सामना भागते हुए लोगों से हुआ। सांग ब्याओ को वायरस को उस इलाके से बाहर ले जाने से रोकने के लिए ज्याओ मेई उछली सीढ़ी पकड़ी और कई हमले किए, जिससे वह चट्टान से पीछे हट गया। फिर उसने अपने पीछे सीढ़ी को लात मारकर हटा दिया, जिससे सांग ब्याओ के भागने के प्लान टूट गए। गुस्से में सांग ब्याओ ने अपनी चढ़ाई वाली मेंटल लेकर ज्याओ मेई पर हमला किया। हालांकि उसे गोली लग गई थी, लेकिन ज्याओ मेई उसका मुकाबला नहीं कर पाई। जैसे ही वह अपना आखिरी वार करने वाला था, ड्रम टावर पर धमाके की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ज्याओ मेई ने मौके का फायदा उठाकर कई हमले किए। फिर सांग ब्याओ की जेब से रानी की उंगली खींचकर उसके मुंह में डाल दी। आखिर में उसने उसे चट्टान से नीचे गिरा दिया। पुरानी कब्र पहले ही गिरने लगी थी। ज्याओ मेई अपनी फुर्तीली हरकतों से कब्र के पूरी तरह गिरने से पहले आखिरी सेकंड में भागने में कामयाब रही। जिस वायरस को सील करने के लिए रानी ने अपनी जान जोखिम में डाली थी, वह अब हमेशा के लिए वहीं दफन हो गया था। आखिरकार एक इंसानी मुसीबत टल गई और फिल्म खत्म हो गई।